आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अचानक से ये मुद्दा क्यों इतना ज्यादा उठने लगा, क्योंकि हाल ही में जो है अंतरिम सरकार के द्वारा एक बजट पेश किया गया था, जिसमें कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि सारी महिलाओं का टीकाकरण कराया जाए जो कि सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही है। अब बात ये करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है क्या और इसके बारे में अभी बात क्यों की जा रही है। इसके बारे में अभी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो रही है, और न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। और महिलाओं की इतनी ज्यादा डेथ होने की वजह से पहले से ही उनकी संख्या बहुत कम है, और अगर इतनी ज्यादा डेथ होगी तो महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। इसलिए सर्वाइकल कैंसर के मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी हो गया था, और इसे बचाने के लिए हम टीकाकरण का जो ये बजट है वो पेश होने जा रहा है। और हाल ही में आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल हो जाएगा कि आप जाके टीकाकरण करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और क्यों हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सर्वाइकल कैंसर उन्हीं महिलाओं को हो रहा है जो एक से ज्यादा संबंध बनाती है। मतलब ये है कि आजकल हमें फ्रीडम होती है कि हम किसी भी पार्टनर के साथ कोई भी तरीके का रिलेशन बना सकते हैं। बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत सारे लोग मैरिज कर लेते हैं सीधे सीधे, उनको नहीं पता होता कि वो किसके साथ रहने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, हर लड़की की लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि उनकी शादी के बाद भी, जबकि उनका मेनोपॉज आ चुका है, जो कि पीरियड खत्म हो चुका है, वो 50 साल की हो चुकी है, उनको भी सर्वाइकल कैंसर हो जा रहा है। अब इस तरीके के इस स्टेज में बहुत सारी उन लड़कियों का जो कि एक स्थिति में आ चुकी हैं, जो कि कभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती हैं, जिनका पीरियड आने लगा है, और उन महिलाओं को भी जो कि 50 या 60 साल हो चुकी हैं, उनको भी सर्वाइकल कैंसर हो जा रहा है। मतलब हर उम्र को ये इफेक्ट कर दे रहा है, और बहुत सारी महिलाओं की इसकी वजह से डेथ होने लगी है। अगर आप 50 की उम्र में देखें तो महिलाएं वैसे भी कमजोर हो जाती हैं, और वो बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगती हैं। मेनोपॉज के बाद उन्हें लगता है कि पीरियड खत्म हो चुका है, उनको सर्वाइकल कैंसर जैसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सर्वाइकल कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। ये कैंसर का एक रूप है जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है, और जब भी आप ऐसे किसी भी रिलेशन को बनाते हैं तो ये बहुत तेजी से फैलता है। अब इसका सबसे बड़ा समाधान क्या है? अगर हमारे पास ये चॉइस है कि हम कोई भी पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, किसी एक पार्टनर को सिलेक्ट करिए जिसके साथ आप किसी तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके। लेकिन अगर आप फिर भी कई तरीके के सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। कंडोम का इस्तेमाल करने से आप बहुत सारी लड़कियों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से तभी रुक पाएगा जब आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो कंडोम का इस्तेमाल करिए ताकि इन्फेक्शन से आपको बचाया जा सके, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ये पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो जब तक उन्हें ये पता नहीं चलेगा तब तक उनकी जान जाती रहेगी, और इसको पता चलने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है। इसीलिए मैं ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि ये पैसा कमाने का जरिया ना हो, ताकि बहुत सारी लड़कियों को अवेयर किया जा सके। हाल ही में मेरी नानी की डेथ जो है कैंसर की वजह से हो गई, और कैंसर की वजह से उनकी डेथ इसलिए हो गई क्योंकि उनको ब्रेस्ट कैंसर था, और वो काफी ओल्ड भी हो चुकी थी। ब्रेस्ट कैंसर के बावजूद हमने उनको 3 साल तक बहुत सही रखा, लेकिन उसके बाद वो एक्सपायर कर गई। हाल ही में नवंबर में मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किया, क्योंकि सितंबर में उनकी डेथ हुई थी। फिर मुझे संभलने में थोड़ा वक्त लगा, और नवंबर से मैंने ये चीजें स्टार्ट की। मैं खुद एक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज जो भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियोस बनाने का सिर्फ मेरा यही पर्पज है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैंसर से रिलेटेड किस हॉस्पिटल में आप दिखाएं, तो आप जा सकते हैं टाटा के उस हॉस्पिटल में जो कि बनारस में, और कई जगह पे टाटा के ऐसे हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि कैंसर से रिलेटेड है। अब रतन टाटा ने कैंसर के हॉस्पिटल बनवाए ही क्यों? क्योंकि रतन टाटा की खुद की माँ बाप की डेथ कैंसर की वजह से हो चुकी थी, और उन्होंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। उनका सिर्फ यही सपना था कि जब वो आगे चल के कुछ भी ऐसा करेंगे तो सबसे पहले वो कैंसर के हॉस्पिटल बनवाएंगे। क्योंकि वो इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया में ऐसा एक हॉस्पिटल बनवाया। और आज हम और आप ये सोच सकते हैं कि कैंसर के बाद भी कोई बच सकता है, वरना इसके पहले ये सोचना भी इम्पॉसिबल था। क्योंकि यूएस जैसे बहुत बड़ी बड़ी जगहों से रतन टाटा जी आए थे, उनके माता पिता यूएस में ही रहते थे। उन्होंने जब सोचा कि जब मैं यहाँ पे अपने माता पिता को बचा नहीं पा रहा हूँ तो इंडिया वाले कैसे ही ये चीज सोच सकते हैं, तो उन्होंने ये सारी चीजें हमें सुविधाएं दी हैं, इनका हमें लाभ उठाना चाहिए। और आदरणीय रतन टाटा जी को तो आप सभी जानते हैं कि वो कितना ज्यादा सोशल वर्क करते हैं। अब बात करते हैं उस कैंसर हॉस्पिटल के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बताना है कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारी वेजिना होती है, जो कि वेजाइना होती है, जो नीचे का पार्ट होता है जिसमें से कि ब्लीडिंग होती है। आप इतना तो जानते हैं कि पीरियड की ब्लीडिंग कहाँ से होती है, या मासिक धर्म का जो ब्लीडिंग होता है वो कहाँ से होता है। जब वहां से आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, मतलब जब हमारी वेजाइना खत्म होती है, सॉरी, जब हमारी वेजाइना खत्म होती है तो उसके ऊपर का भाग जो होता है वो सर्विक्स होता है। जो सर्विक्स होता है उसी में ये इन्फेक्शन होता है। तो जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो जो हमारी ब्लीडिंग होती है उसमें हमें बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। जब आप बाथरूम भी जाते हैं तो बहुत सारा दर्द होने लगता है, थकान थकान सी महसूस होती है। कई बार जब पीरियड खत्म हो जाता है, जब हमारे उम्र जो है 40-50 साल तक की हो जाती है, उसके बाद भी कई बार ये इन्फेक्शन होता है। अगर आप इसको जानना चाहेंगे तो इस तरीके से जाने की बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, हमेशा लगेगा कुछ व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। वहां का एरिया थोड़ा सूजा सूजा सा लगने लगेगा। जब आप उसको देखेंगी तो आप वर्चुअली उसको देख के समझ जाएंगी हाँ इस तरीके का इन्फेक्शन है। कमर में दर्द होना, नीचे के पोर्शन में दर्द होना, बाथरूम जाने समय बहुत सारा दर्द होना, ये बहुत सारे तरीके के लक्षण है। कुछ ऐसे ही मिलते जुलते लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे पीसीओडी में।
पीसीओडी की जब समस्या होती है तभी लड़कियों को ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन ये पीसीओडी से बिल्कुल अलग है। यह है सर्वाइकल कैंसर और कैंसर सेल्स जो है बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। अभी आप समझने की स्थिति में होंगे तब तक ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर कोई भी इसमें का एक भी सिम्टम आपको देखने को मिले, आपको लगे कि बहुत ज्यादा थकान हो गई है, जब भी आप बाथरूम जा रहे हैं बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है और आपको हर समय वहां इरिटेशन बनी रह रही है, ऐसा नहीं है कि एक बार बाथरूम के समय, क्योंकि उस समय अगर हो रहा है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। हर समय वो दर्द बना रहे, हर समय वहां पे देखने पे बहुत सारा मतलब ये लगे कि कुछ चिपचिपा सा पदार्थ हमेशा निकल है, जैसे पीरियड में आपके साथ होता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो समझ जाइए कि ये सर्वाइकल कैंसर है। अब इसका इलाज कैसे कराएं? तो आपको किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाना है, वहां पे आपको किसी भी नर्स या फिर कोई भी ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि आपको आपकी हेल्प के लिए वहां होती है, तो आप उनसे इन तरीके की बात करिए। इसके बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, स्क्रीन टेस्ट कराया जाता है, डीएनए टेस्ट होता है, बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं इसमें। उसके बाद आप जाके किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे जाके जरूर संपर्क करें। ये बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस मुद्दा है, तभी इसके लिए बजट भी पेश कराया जा रहा है। और अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्डोम का यूज जरूर करिए और एक ही रिलेशनशिप बनाइए। बहुत सारे रिलेशनशिप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी जिंदगी है तभी आप बहुत कुछ आगे करने की सोच सकती हैं। और अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो प्लीज जाके टीकाकरण करवाइए जब भी वो चीजें अवेलेबल हो। आई होप मैंने बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर की और मैं जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ वो बहुत सारी ऑथेंटिक होती है। कोई भी चीज ऐसी मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ जो आपकी जान के लिए बिल्कुल भी ऐसा लगे कि मुझे कि बहुत हार्मफुल होगी, क्योंकि मेरा भी एक प्रोफेशन रहा है। तो अगर मैं हेल्प कर पा रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।